सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि का अपवर्तन से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। आप इसे अंतिम तक देखते रहें कि ध्वनि के अपवर्तन का परिभाषा क्या है, ध्वनि के अपवर्तन से जुड़ा हुआ उदाहरण क्या है, तो आप इसको बेहतर ढंग से सरल भाषा में समझिए। होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जब ध्वनि चलता है और उसका माध्यम समान रहता है, यदि एक ही माध्यम हो, तब ध्वनि के चाल में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब माध्यम बदल जाए तो ध्वनि के दिशा में होने वाले परिवर्तन, विचलन को ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। फिजिक्स में मैं बराबर अपने छात्रों को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता रहता हूं, और अगर आपको उदाहरण स्पष्ट हो गया तो एकदम से भौतिक शास्त्र सरल हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण से समझिए, यह मान लीजिए हवा है और यह कांच है। हवा माध्यम जो है विरल होता है और कांच सघन है। अगर हवा हवा में चलता रहे कोई ध्वनि, तब उसके मार्ग में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर यहां देखिए, हवा से एक तरंग, ध्वनि हो या प्रकाश हो, दूसरे माध्यम में, हवा से जा रहा है कहाँ, कांच में, तो ऐसा स्थिति में उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। सामान्यता एक ही रहता तो ऐसे सीधे चलते जाता, सीधे, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं माध्यम बदल गया है, तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा अभिलंब खींचते हैं, तो यह विरल है और इस सघन है, तो यहाँ पर इसके दिशा में जाना चाहिए था ऐसे सीधे, आप देख रहे हैं ग्राफ में, लेकिन दिशा बदल गया। तो इसी दिशा बदलने की घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। तो सरल भाषा में परिभाषा क्या हो गया कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन या विचलन को ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। अब ध्वनि का अपवर्तन के लिए दो याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको याद कराया गया कि विरल से सघन में जब जाता है, तब वह अभिलंब की ओर, देख रहे, देखा था, इधर अभिलंब की ओर मुड़ गया। सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है, विरल से सघन में जब कोई ध्वनि जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। और इसको जब विपरीत कर देते हैं कि सघन से जब विरल में जाए, तब अभिलंब से दूर हटता है। यह ध्वनि का अपवर्तन का परिभाषा। अब आता है कि यदि कोई तरंग, यह अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, तब उसके मार्ग में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, माध्यम बदल भी जाता है, तभी उसके मार्ग में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भी एक क्वेश्चन आपको याद करना है कि माध्यम बदलने पर भी कब अपवर्तन का घटना नहीं होता है, तब जब अपवर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आप ध्वनि का अपवर्तन का उदाहरण बराबर आता है। आप एक व्यवहारिक उदाहरण आपने देखा होगा कि दिन के तुलना में रात में ध्वनि अधिक दूर तक जाता है। तो जो सामान्य विद्यार्थी है वह यही कहेगा कि भाई दिन में थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, रात में शांति जैसा रहता है, इसीलिए ध्वनि दूर तक जाता है। लेकिन इसमें सत्यता नहीं है। अगर आप ऐसे जगह चले जाइए जहां दिन और रात दोनों बराबर स्थिति हो, जंगल में, मरुस्थल में,
तो वहां पर क्या है, दोनों समय शांति रहता है, लेकिन वहां भी दिन के तुलना में रात में ध्वनि अधिक दूर तक जाता है। इसको आप ग्राफ के माध्यम से समझिए छात्र। अब जैसे देखिए दिन में क्या होता है, दिन में स्थल के पास गर्म होता है और ऊपर जाने पर ठंडा होता है। जो गर्म है वह विरल है और जो ठंडा है वह सघन है। अब मान लीजिए यहां से ध्वनि उत्पन्न हुआ, यह विलंब है। आपको बता दिया गया है कि जब कोई तरंग विरल से सघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देख रहे सब ध्वनि मुड़ गया, आगे जाकर यहाँ पर मिल गया, तो इसके बाद यहाँ पर ध्वनि जो है फिर रुक जाता है। तो दिन में आपने ग्राफ से क्लियर हो गया कि दिन में ध्वनि कम दूरी तक इसलिए जाता है कि दिन में ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। अब आइए इसी तरह से ग्राफ के माध्यम से रात में समझ। रात में स्थल के पास ठंडा होता है और ऊपर में गर्म होता है। ठंडा होने के कारण सघन, गर्म होने के कारण विरल। अब यहाँ पर यह विलंब है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। आपको बताया हुआ है कि जब कोई तरंग सघन से विरल में जाए तो वह अभिलंब से दूर हटता है। देखिए अभिलंब से दूर हटता है, ज्यादा दूर तक। आप यहाँ देख रहे हैं ज्यादा दूर तक ध्वनि जो है फैलता है। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण आपको एक उदाहरण याद कर लेना है कि दिन में कम दूरी तक और रात में अधिक दूरी तक ध्वनि जाता है। आपने ध्वनि का अपवर्तन से जुड़ा परिभाषा स्पष्ट हुआ। ध्वनि का अपवर्तन का उदाहरण ध्यान रखिएगा ग्राफ के माध्यम से। यदि हमारा जानकारी आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे आप इस वीडियो को YouTube को अधिक से अधिक शेयर करने में सहयोग करें। आपका सहयोग यदि मिलता है तो हमें कुछ कार्य करने में अच्छा लगता है। नए जुड़ने वाले लोगों से आग्रह है जरूर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।